ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि आज हम लोग जो एडमिन पैनल है उसका हम लोग यूआई बनाएंगे। और मैंने एक और कलर इसमें इंट्रोड्यूस किया जो कि है ब्लैक थीम। तो यहाँ पे देखो, मैंने ब्लैक थीम के लिए डार्क की यहाँ पे कलर 3 डिफाइन किया, ठीक है। एंड थीम में आकर बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डार्क थीम में वो सारी कलर डाल देना है। बस इसके लिए हम लोग डार्क थीम अब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई डार्क थीम भी वैसा रखो जैसा बहुत सारे यूट्यूबर बनाए हैं। तो मैंने कहीं से एक डार्क थीम ले लिया, ठीक है। अभी हमारा डार्क थीम ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आकर यहाँ पे मैं सो डिबग बैनर को मैं फॉल्स कर दूंगा ताकि वो डिबग बैनर हमारा हट जाए। अब एक काम करते हैं, हम अपना यूआई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग चलेंगे पेजेस में, ठीक है। पेजेस में आकर हम लोग, क्योंकि हम लोग अपना डैशबोर्ड बनाएंगे, तो डैशबोर्ड के लिए हम लोग एक काम करते हैं। हम लोग को चाहिए क्या, मैं लिखता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे होम पेज, ठीक है। डैशबोर्ड नहीं, होम पेज के नाम से मैं बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम पेज, ओके। एंड मोबाइल के अंदर भी हम लोग होम पेज बनाएंगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दोनों के अंदर वो सेम पेज होना चाहिए, होम पेज, ठीक है। एंड यहाँ पे आकर मैं लिखूँगा होम पेज डॉट डॉट एसटीएल होम पेज स्कैफोल्ड। ये क्योंकि मोबाइल के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सेंटर लिख कर, चाइल्ड लिख कर, टेक्स्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ होम पेज, क्योंकि अभी हम लोग मोबाइल के लिए काम नहीं कर रहे हैं। चलो, ये हो गया हमारा मोबाइल के लिए होम पेज। अब हम लोग वेब के अंदर चलेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा होम पेज डॉट डॉट, एंड इसके अंदर भी हम लोग एक काम करेंगे, ये चीज़ पेस्ट कर देंगे और सिर्फ आगे जो है वो हम लोग वेब लगा देंगे। ये हो गया हमारा वेब के लिए होम पेज। अब मेन काम है हमारा व्यू बनाना, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे व्यू के अंदर एंड इसके अंदर लिखूँगा मैं होम व्यू, होम व्यू, ठीक है, डॉट डॉट एसटीएल होम व्यू, होम पेज व्यू लिखता हूँ, होम पेज व्यू। एंड इसमें हम लोग कॉल करेंगे रिस्पॉन्सिव लेआउट, और उसमें हम लोग दे देंगे होम पेज। सबसे पहले होम पेज, फिर हमारे पास आएगा वेब होम पेज, ठीक है। ये दोनों दे दिए। अब हम लोग मेन में जाकर यहाँ पे कॉल कर देंगे होम पेज व्यू, होम पेज व्यू, ठीक है। ये हमारा होम पेज व्यू आ गया। अब सबसे पहला काम है हमारा कि वो बनाना है, क्या बोलते हैं कि हमारा जो साइड बार है, पहले लेआउट हम लोग बना लेते हैं। लेआउट इन द सेंस, मैं सबसे पहले खोलता हूँ अपना फिग्मा एंड इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग कौन सी चीज़ें बनाएंगे। और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने सारी चीज़ का लिंक नीचे दे दिया था, तो वहाँ से आप जाके सारी चीज़ें एक्सेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्सेस किए भी है। यहाँ पे देखो, सब लोग अपना एडिट करने का एक्सेस मांग रहे हैं, लेकिन मैंने एडिट करने लायक दूसरा चीज़ें दिया है, तो वो चीज़ एक्सेस कर लेना। सबको मिल गया है। मेरा किधर गया, ऑल प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ मैं। ओके, तो हमारा ये देखो खुल गया। अभी हमारा जो लेआउट होगा, यानी कि सबसे पहले ये इस तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये चीज़ ऐसे डिवाइड किया इधर, फिर मैं इतना डिवाइड करूँगा और इस तरफ एक और मैं रखूँगा, ठीक है। जैसे सारे लोग बनाए वैसे ही उसी तरह से मैं भी रखना चाहता हूँ, ताकि आप लोग को भी थोड़ा अच्छा लगे। आप लोग का भी काम था, आप लोग भी बोल रहे थे कि थोड़ा वैसा बनाओ जैसे सब लोग रखे हैं, ठीक है। तो ओके, तो हम लोग वैसे ही ट्राई करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये चीज़ हम लोग डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा काम है कि हम लोग चलेंगे पेजेस के अंदर, वेब पेज के अंदर, होम पेज के अंदर। गलत हो गया, यहाँ पे एक और वेब पेज कहाँ से आ गया, दो चीज़ें। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने डिलीट किया और उसी वेब पेज को यहाँ से भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। व्यू के अंदर भी आई थिंक वही कॉल हो गया था, तो उसको भी हटा देंगे। उसको मैं शायद पिछले वीडियो में बनाया था, मुझे याद नहीं रहा। ओके, अब सारा चीज़ सही है। अभी वेब होम पेज के अंदर आएंगे, इसको मैं हटा देता हूँ अभी।
एंड इसके अंदर आने के बाद बॉडी में हम लोग को लिखना है सेफ एरिया, ठीक है। सेफ एरिया के बाद चाइल्ड। अब हम लोग यहाँ पे रो लगाएंगे, ठीक है। पहले मैं इधर लगाता हूँ ये चीज़, क्या हो गया, सेफ एरिया के बाद चाइल्ड के अंदर हम लोग लगाएंगे रो। रो हो गया, रो हमारा जो है पूरा एरिया कवर कर लेगा। अब इसमें हम लोग लिखेंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के बाद मैं लिखूँगा इसमें एक्सपेंडेड, एंड इसमें मैं अभी फ़िलहाल के लिए डालता हूँ कंटेनर, एंड इसमें मैं लिखता हूँ कलर। कलर डॉट रेड लिखता हूँ। अभी देखते हैं कि हमारा कितना कलर डॉट रेड हमारा कवर कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखो हमारा जो कलर मतलब कंटेनर है वो पूरा में आ गया, क्योंकि हम लोग रो लिखे और उसके बाद एक्सपेंडेड भी लगा दें। अगर यही एक्सपेंडेड को मैं डबल कर दूं और इसका कलर को मैं ब्लू कर दूं, तो अब दो भाग में हमारा ये चीज़ें बट गई। लेकिन अगर मैं एक काम करूं कि फ्लैक्स, इस जो एक्सपेंडेड है उसमें फ्लैक्स आती है, तो अगर मैं 6 करूं तो आप देख सकते हो कि इस तरफ जो हमारा ऊपर का फ्लैक्स है वो कम गया और इसको बढ़ गया, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 लेता है फ्लैक्स। अब ये हमारा 6 पार्ट में हो गया और ये हमारा 1 पार्ट में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रहेगा ये चीज़ें। अब हम लोग आगे करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस तरफ हम लोग अपना कॉलम लगाएंगे और जो ड्रॉवर है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी देखो इस तरह हमारा कॉलम के लिए हो गया। अभी एक काम करता हूँ मैं, ये जो चीज़ है इसको मैं कलर को मैं लिख देता हूँ डार्क सेकेंडरी कलर, ठीक है। डार्क सेकेंडरी कलर, यस, ऐसा आ गया, ठीक है। अभी एक काम करेंगे कि इस तरफ हम लोग को चाहिए, क्या चाहिए रहेगा, पूरा हमारा वो पूरा मेन्यू। तो यहाँ पे लिखना है ड्रॉवर हेडर, ठीक है। ड्रॉवर हेडर में हम लोग अपना जो भी लोगो होगा उसको यहाँ पे रखेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट एंड लोगो। इतना लिखने के बाद जैसे आप सेव करोगे तो आपको यहाँ पे लोगो दिख जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए काम करता हूँ मैं कि ये जो हमारा सेक्शन है वो इधर करते हैं ताकि हम लोग को प्रीव्यू दिखता रहे, और ये चीज़ को भी यहाँ तक बढ़ा देते हैं। अब एक काम करते हैं कि हमारा जो लोगो था वो देखते हैं है कि नहीं। अगर नहीं रहेगा तो हम लोग फिर से लाएंगे। तो हमारे पास कोई भी लोगो नहीं है, तो एक काम करते हैं जल्दी से चलते हैं एसेट्स के अंदर, एंड हमारे पास ये जो लोगो है ना ये पूरा मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। एसवीजी में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ मैं, ताकि हमारी जो क्वालिटी है वो कमे नहीं। यहाँ पे आकर मैं चलूँगा प्रोजेक्ट्स के अंदर, देसी मार्ट के अंदर, एंड एसेट्स के अंदर, आइकन्स के अंदर। यहाँ पे मैं लिख दूँगा ऐप आइकन, ठीक है। ऐप आइकन लिख दिया, और यहाँ से हम लोग ये सारी चीज़ें भी ले जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ठीक है। ये चीज़ मैं ले जाता हूँ अभी फ़िलहाल। इसको मैं यहाँ से अनग्रुप करता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ों को आप अनग्रुप कर लो पहले। इसको भी अनग्रुप कर लो। अब जितना भी चीज़ है सबको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ। इसको सबको एसवीजी में करना है यार, ताकि क्वालिटी कम ना हो और अपना हिसाब से कलर कर सकते हो। ये इसका नाम है सेटिंग्स, ठीक है। इसका नाम है डैशबोर्ड, लिख देते हैं इसको डैशबोर्ड। इसका नाम है पीएनजी में नहीं करना है, इसका नाम है बैग बीजी, लिखा गया भाई। इसको हम लोग लिख देते हैं शॉप, ठीक है, शॉप। एंड इधर जो आइकन्स हैं वो भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख देंगे कार्ट। कार्ट के बाद ये हमारा रहेगा रिफ्रेश, ओके। जितना हम लोग होम पेज आज
के ऐप यूज़ करेंगे आइकन, उतना मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, इजी हो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, कॉन्फिग्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसेट्स पाथ। ठीक है, डॉट डॉट। अब इसमें क्या करूँगा, मैं क्लास बनाऊँगा और इसमें मैं लिखूँगा आइकन्स एसेट्स, और इसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रिंग। ठीक है, बेस पाथ इक्वल टू एसेट्स स्लैश आइकन्स। ठीक है, ये हमारा बेस पाथ हो गया। एंड अब हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग को कौन सा आइकन चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐप आइकन सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा एसेट्स बेस पाथ प्लस, फिर हम लोग को क्या लिखना है, ऐप आइकन डॉट svg। ठीक है, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इस तरह से डाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि ये हमारा बेस पाथ ले लिया और उसके बाद जो हम लोग आइकन है वो आइकन यहाँ पे डाल दिए। अब हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट नीचे करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेल का आइकन और सेम टू सेम हम लोग इधर भी चेंज कर देंगे। फिर हमारे पास चाहिए बैग, तो इधर मैंने बोला था कि बैग को मैंने गलती से बीजी लिख दिया था। फिर हमको चाहिए कार का आइकन एक लाया मैंने, कार लिख दिया। ठीक है, फिर हमारे पास है कार्ट का आइकन, कार्ट लिख दिया। फिर है हमारे पास डैशबोर्ड, अब इधर भी डैशबोर्ड का मैंने नाम गलत लिख दिया, डैशबोर्ड। ठीक है, एंड सेम यही चीज़ हम लोग इधर भी डाल देंगे। और जितना आइकन है सबके लिए मैं डिफाइन, सारा आइकन मैंने डिफाइन कर लिया। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो हमारे सारे आइकन यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब हम लोग ये क्यों किए, क्योंकि हम लोग अब बहुत इजी हो जाएगा आइकन्स को यूज़ करना। कैसे ईजी हो जाएगा वो देखते हैं। जैसे कि मुझे सबसे पहले एक काम और करना पड़ेगा, हम लोग को फ्लटर svg को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फ्लटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लटर svg का पैकेज, फ्लटर svg। ठीक है, ये पैकेज हम लोग को अपनी pubspec.yaml में डालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग svg यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आकर शुरू में जाकर ये हो गया हमारा फ्लटर svg का पैकेज। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा svg, अभी शायद नहीं आया, svg पिक्चर। ठीक है, svg पिक्चर डॉट एसेट्स। ठीक है, एसेट्स लिखने के बाद अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है आइकन एसेट्स। ठीक है, आइकन एसेट्स लिखने के बाद ऐप आइकन लिख दो। अब आपको पूरा पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जैसे ही सेव करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो आइकन है यहाँ पे आ जाएगी। क्या दिक्कत हो गया, एक सेकंड, इधर अगर डीबग कंसोल में आए तो हमारे पास अभी ऐप रिलोड ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किया है। तो एक बार ऐप को बंद कर देते हैं एंड फिर से उसको रीरन करेंगे। रन। अब हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी हेडर के नीचे हम लोग जितना भी मेन्यू बनाना चाहें उतना हम लोग लिस्ट टाइल का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम लोग वो डैशबोर्ड लिख देंगे, टेक्स्ट टाइटल के अंदर टेक्स्ट लिख देंगे और लीडिंग के अंदर हम लोग अपनी आइकन रखेंगे, ताकि जो भी आइकन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ पे दिखे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अगर सिलेक्टेड ट्रू करते हैं तो मेरे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आता है। तो वो चीज़ें हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि मुझे देखना था कि सिलेक्टेड ट्रू करने पे कैसा लगता है। ठीक है, अभी हम लोग सिलेक्टेड कलर अगर चेंज करें तो कौन सी कलर चेंज होता है,
तो सिलेक्टेड कलर चेंज करने पे एक सेकंड, हमारे पास जो ग्रीन कलर था वो चेंज होता है। ओके, तो सही है यार, हम लोग वो चीज़ें भी कर लेंगे। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे सिलेक्टेड टाइल कलर को हम लोग अभी करते हैं कलर डॉट ग्रीन। तो यानी कि हमारे जब टाइल सेलेक्ट होगा तो वो हमारे ब्लैक ग्रीन कलर का आ जाएगा। सिलेक्टेड कलर को हम लोग कलर डॉट वाइट कर देते हैं, जिससे कि हमारा लिखावट वाइट हो जाएगा। अब हमारी जो आइकन है उसको भी हम लोग को कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, अभी हम लोग लिस्ट टाइल को एक विजिट बना लेंगे ताकि हम लोग को बार बार कलर से डिफाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे आइकन कलर अगर हम चेंज करें तो आइकन कलर से तो नहीं हुआ। अगर हम लोग यहाँ पे ओके, तो ये आइकन कलर से होगा भी नहीं क्योंकि हम लोग आइकन यूज ही नहीं कर रहे, हम लोग तो एस वी जी एसर्ट से यूज कर रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कलर एंड कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बढ़िया सी, ठीक है। हम लोग का इस तरह का लगेगा कि ग्रीन रहेगा, जब भी सिलेक्टेड रहेगा तो वो ग्रीन रहेगा और उसके ऊपर वाइट कलर की रहेगी। तब देखो इसका हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर रैप करते हैं विजिट, एक्सट्रैक्ट विजिट पर क्लिक करके हम लोग यहाँ पे न्यू विजिट बना लेंगे और इसका नाम मैं दे देता हूँ ड्रावर मेन्यू दे देते हैं। ड्रावर मेन्यू मैंने लिख दिया और माई ड्रावर मेन्यू लिख देता हूँ ताकि अगर कोई ड्रावर मेन्यू भी होगा कोई तो रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यानी कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी हमारी कोड। अब एक काम करता हूँ, मैं लिव के अंदर जाकर यहाँ पे विजिट्स के अंदर जाकर यहाँ पे माई मेन्यू का मैं अ, वो बना लूँगा। यहाँ पे ड्रावर मेन्यू लिख देता हूँ ताकि ये यहाँ से कोई तो मतलब होता नहीं है, हम लोग का मेन कोड तो अंदर ही रहता। अब सारी चीज़ को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। मैं स्टेटलेस विजिट को मैंने इंपोर्ट कर दिया, यहाँ पे मटेरियल इंपोर्ट कर दिया, यहाँ पे हमारी एसेट्स एंड एसवीजी एसेट्स वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। सारी चीज़ें हम लोग इंपोर्ट कर लिया। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। जब भी हम लोग ड्रावर मेनू को कॉल करेंगे तो हमको चाहिए सबसे पहले ऑन प्रेस, यानी कि हम लोग जब ये वाली बटन पर क्लिक करेंगे, यानी कि ये जो भी बटन हम लोग बनाएंगे उस पर क्लिक करेंगे तो क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग लेंगे कि टाइटल क्या है इसका, यानी कि स्ट्रिंग टाइप रहेगा हमारा, तो वो क्या होगा। तो स्ट्रिंग लिख के नेम में लिख देता हूँ, टाइटल लिख देता हूँ, ठीक है। एंड हम लोग को और चाहिए एक आइकन। चलो इतना हो गया, इसको हम लोग रिक्वायर्ड कर देंगे एंड जो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम लोग असाइन कर देंगे। एंड सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम लोग इसको फाइनली कॉल करते हैं। सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने नीचे वाला इंपोर्ट कर लिया। अब इसको जो जो भी चीज़ें चाहिए वो चीज़ हम लोग देंगे। सबसे पहले टाइटल में हम लोग लिखते हैं इसको डैशबोर्ड, ठीक है। एंड आइकन में हम लोग देंगे एसेट्स आइकन डॉट डैशबोर्ड एंड ऑन प्रेस में हम लोग इसको इस तरह से ऑन प्रेस दे देंगे। अभी कोई भी चेंजेस नहीं लगेगा हम लोग में, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम टू सेम वैसा ही लगेगा। अब एक काम करते हैं कि और जितने भी आइकन्स होगी और जितने भी मेन्यू होगा उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार इसमें चलते हैं और एज सेलेक्टेड के लिए भी हम लोग एक बुलियन लेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज सेलेक्टेड, नहीं नहीं यहाँ पे लिखना पड़ेगा बूल एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज सेलेक्टेड एंड इसको हम लोग इस तरह से रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे, इसको हम लोग ऑप्शनल बना देंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड नहीं रहेगा। एंड हम लोग इज सेलेक्टेड में आकर वो वाली वैल्यू को डाल देंगे, इज सेलेक्टेड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि वाइट कलर को हम लोग लिख देंगे। अगर इज सेलेक्टेड हुआ आइकन तो हमारा जो थीम डॉट ऑफ, अगर आइकन इज सिलेक्टेड है यानी कि इज सिलेक्टेड है तो कलर क्या होगा आइकन्स का वो हम लोग लिख देते हैं। आइकन्स का कलर होगा ऑन बैकग्राउंड, ठीक है। और अगर इज सिलेक्टेड नहीं रहेगा तो हम लोग हमारी जो कलर्स का मतलब आइकन का कलर होगा हमारा ऑन प्राइमरी कंटेनर, ठीक है। इस तरह से दिख रहा है। एंड हम लोग अब क्या करेंगे कि इसको
टेक्स्ट को भी टेक्स्ट स्टाइल दे देते हैं। टेक्स्ट थीम में हम लोग इसको डालते हैं हेडलाइन मीडियम, नहीं बहुत बड़ा लग रहा है, हेडलाइन स्मॉल डालते हैं एक बार, ये भी बड़ा बहुत बड़ा है। बॉडी मीडियम डाल देते हैं, वो आई थिंक सही है, ये सही है हमारे पास। एंड इसका जो कलर है वो भी हम लोग अभी चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉपी विथ एंड कलर, यहाँ पे लिखेंगे एज सेलेक्टेड, यानी कि नीचे वाला ही चीज़ कॉपी कर लेते हैं हम लोग एंड पेस्ट कर देते हैं। सही है। हमारे पास जब सिलेक्टेड नहीं रहेगा तो इस तरह से लिख कर आएगा, और सिलेक्टेड रहेगा तो हमारे पास ग्रीन कलर से आएगा। ठीक है। अब हमारा काम रहेगा कि हम लोग जो मेन्यू बना रहे हैं उसमें हम लोग स्टेट मैनेजमेंट भी करें, ताकि मेन्यू जब सिलेक्टेड होगा तो उसकी जो स्टेट है वो सिलेक्टेड दिखानी चाहिए। बहुत सारे लोग को देखा कि वो एडमिन पैनल बना के दिखा देते हैं, लेकिन मेन्यू कैसे सिलेक्टेड रहेगा वो बना के नहीं दिखाता। तो चलो वो चीज़ें हम लोग करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग इसमें प्रोवाइडर यूज़ करेंगे, तो हम लोग को प्रोवाइडर वाली जो पैकेजेस है वो यहाँ पे हम लोग को डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले थोड़ी बहुत करेक्शन थी वो मैंने कर लिया है, और अभी मैं देख रहा हूँ कि कोई दिक्कत और तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत रहा तो हम लोग उसको करेंगे। चलो अब सब फाइनली हम लोग अपनी प्रोवाइडर को यहाँ पे डालते हैं। तो प्रोवाइडर डालने के लिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ प्रोवाइडर फ्लटर। इसको कॉपी करूँगा और अपने प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज डॉट एक्स एच वाई एम एल में हम लोग पबस्पेक डॉट वाई एम एल में हम लोग जाके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। मैं भूल भी जाता हूँ क्या नाम है। ओके, अब हम लोग कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि माई ऐप जो है, इसको नहीं, सॉरी इसको नहीं, माई ऐप को हम लोग रैप कर देंगे विजेट से। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा मल्टी प्रोवाइडर, क्योंकि हम लोग प्रोवाइडर पहले पढ़ चुके हैं। अगर जिसको भी प्रोवाइडर नहीं आती यार, पहले जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है प्रोवाइडर के ऊपर, उसको जाके देख लेना कैसे हम लोग प्रोवाइडर यूज़ करते हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा यार। यहाँ पे मैंने मल्टी प्रोवाइडर लिखा, प्रोवाइडर्स में मैंने लिखा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, एंड वहाँ पे क्रिएट में हम लोग जो भी प्रोवाइडर बनाएंगे उसका नाम डाल देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास कोई भी प्रोवाइडर नहीं है, तो एक काम करता हूँ, मैं उसको खाली छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं चलकर एक फ़ाइल बनाऊँगा प्रोवाइडर के नाम से। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोवाइडर्स, एंड इसके अंदर मैं आकर मैं लिखता हूँ ड्रॉवर ड्रॉवर प्रोवाइडर। ठीक है, ड्रॉवर प्रोवाइडर लिख दिया मैंने। एंड इधर मैं लिखूँगा क्लास ड्रॉवर प्रोवाइडर एक्सटेंड चेंज नोटिफायर। अब इसमें मैं एक इंट नाम से मैं एक सेलेक्टेड पेज इंडेक्स बनाऊंगा, यानी कि कौन सी मेन्यू हमारे पास सेलेक्ट है उसका इंडेक्स चाहिए हम लोग को, जिसके मदद से हम लोग बहुत सारा काम करने वाला है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग प्रोवाइडर अपना बना लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ड्रॉवर प्रोवाइडर। ठीक है। अब हम लोग इतना करने के बाद देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो कोई भी एरर नहीं आ रहा। अब इसके हेल्प से हम लोग अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहला काम क्या है कि जितना भी मेन्यू है उसको बनाना हमारा सबसे पहला काम है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ड्रॉवर के अंदर चलकर यहाँ पे मैं लिखूँगा कंज्यूमर, और हाँ ऊपर फाइनल वाला लिख लेना, फाइनल प्रोवाइडर, ये सारी चीज़ें लिख लेना। उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अभी मैंने लिखा कंज्यूमर बिल्डर। ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं जब भी प्रोवाइडर यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। हम लोग प्रोवाइडर जब भी पढ़ रहे थे तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत बढ़िया से समझे कि क्या काम करता है। अब यहाँ पे आकर मैं लिखूँगा रिटर्न। ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि रिटर्न में मैं कॉलम लिखूँ क्या लिखूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं रिटर्न में कॉलम ही लिखता हूँ, ऊपर से सारी चीज़ें हटा दूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा कॉलम चिल्ड्रन, एंड जो भी चीज़ मैंने, देखो यहाँ पे क्या किया था कि माई मेन्यू जो था उसको कॉपी करके रखा था। अब मैं हेडिंग जो है ऊपर
उसको मैं अपनी कॉलम के अंदर ही पेस्ट कर देता हूँ। फालतू के दो दो कॉलम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से कॉलम जो है उसको हटा दूंगा। ओके, तो अब इसी तरह से आपको भी करना है। क्या करना है कि अपनी माई ड्रॉवर है, इतना करोगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको सिंपल सा काम करना है कि माई ड्रॉवर में ऑन प्रेस में ड्रॉ प्रोवाइडर डॉट, अब यहाँ पे ऊपर जो मैंने लिखा है ना फाइनल ड्रॉवर प्रोवाइडर और वो चीज़ें, वो आप लिख लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें कोड आप सही से लिख लेना, ठीक है। मैंने थोड़ा ऑफ वीडियो उसको लिख दिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप यहाँ पे सिलेक्टेड इंडेक्स, जितनी भी मेन्यू रहेगा उसका इंडेक्स चेंज होगा। इस प्रोवाइडर में हम लोग सारी चीज़ें कर दिए हैं, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है यार, सिंपल सा चीज़ है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि अगर हम लोग इसको पैडिंग लगाते हैं तब कैसा लगेगा देखने में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और सटना चाहिए, ज़्यादा मेरे को फैल लग रहा है, ठीक है। अगर मैं 10 का वर्टिकल पैडिंग लगाऊं, सॉरी और फैलाना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बाहर की तरफ चला गया, ज़्यादा मतलब बड़ा हो गया। तो 3 आई थिंक सही लग रहा है। मेरे हिसाब से ठीक ही है। चलो हटाओ यार, पैडिंग को हम लोग नहीं लगाते हैं, जितना था उतना ही रखते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें सही हो गई। अब एक काम करता हूँ, नीचे जो है हमारे पास कलर, यहाँ पे हम लोग विथ भी डाल देते हैं। विथ यहाँ पे डालता हूँ मैं 20 का, ठीक है। बाद में अगर मुझे लगा कि छोटा करना है तो उसको और छोटा कर दूंगा मैं। अभी देखो हमारा पूरा मेन्यू जो है वो वर्किंग है। सारी चीज़ें देखो, कोड देख लेना आप किस तरह से मैंने लिखा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मैं भूल गया और खुद से ही वो चीज़ें बना दिया, ठीक है। अभी 3 4 कैटेगरी और अगर बनाना तो जितना कैटेगरी रहेगा उतना इंडेक्स चेंज कर देना, बस काम हो जाएगा। हम लोग इस तरह से कैटेगरी बना रहे हैं ताकि ज़्यादा हम लोग कस्टमाइज कर सकें, ज़्यादा कंट्रोल हमारे पास रहेगा। कभी भी कैटेगरी की अगर कुछ और चीज़ें डालनी हुई तो हम लोग आसानी से डाल सकते हैं, इसीलिए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं और जितनी भी कैटेगरी है वो सारी चीज कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कूपन का ऐड दिया, कूपन हमारा जो है 4th नंबर पे है, तो मैं उसको 3rd डाल दिया क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, इसके लिए कूपन डाल दिया। और नीचे हमारे पास सेटिंग्स, सेटिंग्स एंड शॉप। अब यहाँ पे हम लोग इसको डाल देंगे 4th। तो ये हो गया हमारा पूरा जो मेन्यू है वो बन के रेडी है। अभी अगर मैं इधर दिखाऊं आपको तो इस तरह से हमारा दिख रहा है सारे मेन्यू। अब अब मैं क्या करूँगा कि हमारा मेन्यू तो हो गया और आज के लिए बढ़िया है। अगली वीडियो में हम लोग अपनी पेजेस को भी बनाएंगे, तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।